गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट। देखिए कल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाए थे हम। हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉलिड फेज में बॉन्ड एंगल्स एंड गैसियस फेज में बॉन्ड एंगल्स किसका ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स एंड प्रिपरेशन मार्शल एसिड के द्वारा एंड एल्काइल ग्रुप्स का कोई मतलब नहीं। एंथ्राक्यूनाल ऑटो ऑक्सीडेशन हो रहा था, एंथ्राक्यूनोन, फिर रिडक्शन भी हो रहा था एस्टो निकल के प्रेजेंस में या पैलेडिनम। तो हमें लग रहा है कल की क्लास सभी बच्चों को 100% समझ में आ गया होगा ना। एक बार रिप्लाई कर दें आप लोग। ओके, गुड मॉर्निंग ब्यूटी कुमारी, अच्छा है, इनका रिप्रेजेंटेशन आ चुका है। नीलेश, अदर स्टूडेंट, कल का सभी पॉइंट समझ में आ गया था। अब देखो इसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से क्यों जानते हैं हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव्स करता है। ओके, आप लोग ज्यादा आज स्माइल फेस का रिप्रेजेंटेशन ना करें, पहले पढ़ लें, लिख लीजिए। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज oxidizing agent as well as reducing agent in acidic and basic both medium, in acidic and basic both medium। ये एसिडिक और बेसिक दोनों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी शो करता है और रिड्यूसिंग एजेंट भी शो करता है। तो हमें लग रहा है कि ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा कैसे शो करता है, इसमें हम लोग को डिस्कशन करना है बेटा। चलो लिख चुके हैं, रिप्लाई कर दो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग, इसलिए इसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग भी बोलते हैं, माइल्ड रिड्यूसिंग भी बोलते हैं। माइल्ड का मतलब वीक, बहुत स्ट्रांग नहीं होता। यदि ये बहुत स्ट्रांग रहता है तो ये या तो ऑक्सीडाइजिंग शो करता है या तो रिड्यूसिंग शो करता है, इसलिए इसको माइल्ड नाम देते हैं, या वीक का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड वीक रिड्यूसिंग, एसिडिक एंड बेसिक बोथ मीडियम। लिख चुके बेटा, आप लोग रिप्लाई कर दें, लिख चुके हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट इन एसिडिक एंड बेसिक बोथ मीडियम। तो क्यों होता है ऐसा, अब इसके लिए हम बहुत एक्सीलेंट ट्रिक बताएंगे आपको, लेकिन हम लोग कल क्वेश्चन छोड़े थे जो कि हम कल का पढ़ा दिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 हम आप लोगों को पिछले क्लास में क्वेश्चन 2 करा दिए थे। इसका आप लोग का आंसर सही भी था, लेकिन इसमें कल का एक क्वेश्चन छूटा हुआ था। जैसे ये भी क्वेश्चन करा दिए थे, द मेथड टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर, टेम्पररी हार्डनेस, दिस इज क्लार्क मेथड ना बेटा। ये भी क्वेश्चन करा दिए थे, 1 वाटर मॉलिक्यूल्स कितना, दिस इज 1 ना, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना। आपका आंसर सही भी था बच्चों का, बट ये क्वेश्चन हम छोड़े थे कि पढ़ाने के बाद। तो इसमें देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एननीट का क्वेश्चन है 2016 एंड सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में मोर देन 1 आंसर है। अब आंसर क्या होगा, अब आप लोग बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हाइड्रोजन इज इनकरेक्ट, ये कल का पढ़ा चुके हैं हम। आप हमें आंसर रिप्लाई करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे स्टूडेंट है, आंसर रिप्लाई करेंगे तो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा दोनों लोगों का, इसलिए आंसर रिप्लाई बी एंड सी। मोर देन 1 है। एननीट में क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग जानते होंगे, जैसे कि ब्यूटी एंड ये नीट की स्टूडेंट लग रहा है कि पेपर देखी होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर आ रहा है और क्वेश्चन दिया है सोनल श्रीवास्तव, वेरी गुड। तो जिन बच्चों का आंसर मोर देन 1 आ रहा है, बी एंड सी, बी एंड सी, आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट, आंसर सही है। तो कैसे सही हुआ, क्या हुआ, आइए हम लोग इस पॉइंट्स को थोड़ा सा कवर करते हैं, देखते हैं। इसमें लिखा है कि डाई हाइड्रोजन डज नॉट एक्ट ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये तो एस्ट्रो रिड्यूसिंग एजेंट कल ही पढ़े थे कि एंथ्राक्यूनोन है, एंथ्राक्यूनोन का एस्ट्रो लिए थे, निकल की प्रेजेंस या जो भी हो ना रहेगा तो भी दिस इज एंथ्राक्यूनाल बना था, तो रिडक्शन हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब ये गलत दिया है। हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप, सही है। ट्राइटेनियम मोस्ट कॉमन, ये यहां से गलत हुआ, मोस्ट कॉमन प्रोटियम होता है, मोस्ट कॉमन क्या होता है, प्रोटियम। बाकी हाइड्रोजन नेवर एक्ट एज कैटायनिक इनऑर्गेनिक सॉलिड, सही है।
यह भी सही है, तो गलत क्या हुआ, बी एंड सी, बी एंड सी। ओके, जितने बच्चे आंसर दिए हैं आईटी वाले या पीएमडी वाले बच्चे, सभी स्टूडेंट का आंसर सही है। थैंक यू बेटा, बहुत एक्सीलेंट स्टूडेंट है आप लोग, ऐसे ही पढ़ते रहिए, ग्रेट स्टूडेंट है। और ऐसे पढ़ेंगे तो 100% है कि आप लोग ओरिएंटेड रिजल्ट देंगे, और उस रिजल्ट सिलेक्शन होने के बाद वहां से टीचर को फोन करिएगा, नहीं? ओके, थैंक यू बेटा। तो बी एंड सी, चलो नेक्स्ट लिखो। अब क्यों ये तो नॉन प्लेनर बता चुके थे, क्यों H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट क्यों शो करता है? ये पॉइंट्स हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ने की आवश्यकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसा क्यों, वाई? तो हम चाह रहे हैं कि आप लोग कुछ पॉइंट्स ऐसा है कि इसको लिख लीजिए। देखो, ये माइल्ड क्यों नाम पड़ा है ये तो अभी बता दिए हैं कि ये वीक होता है, और इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट। ये जेईई में 2019 में क्वेश्चन दिया था, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग, एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम, दोनों मीडियम में होता है। चलिए हम लोग देखो, जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल अदा करेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो दिस इज आपको बता चुके हैं H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, कल का बताए थे, है कि नहीं? अब ये कौन किसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कौन किसको ऑक्सीडाइज कराता है, कौन किस में कन्वर्ट होता है, एक एक्सीलेंट हम आपको जो जिसमें चेंज करता है उसको याद कर लेंगे तो 100% सारे क्वेश्चन विद इन 5 सेकंड में कर लेंगे, विद इन 5 सेकंड, ये हमारी गारंटी है। उसके बाद हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। तो H2O2, दिस इज H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। चलिए आइए देखा जाए, अब यहां से जैसे Fe दे दिया, इसको लिखिएगा Fe प्लस 2 है तो ये कन्वर्ट कर देगा Fe3 प्लस में। Fe प्लस 2 को किसमें कन्वर्ट करेगा बेटा? Fe3 प्लस में। यदि आपका सल्फाइड आयन है SO3 2 माइनस, कन्वर्ट कर देगा SO4 2 माइनस में, नेसेंट ऑक्सीजन H2O2, ये माइंड में सेट कर लीजिएगा। यदि नाइट्राइट होगा तो कन्वर्ट कर देगा नाइट्रेट में, H2S -2, ये चेंज कर देता है फ्री स्टेट, हाइड्रोजन सल्फाइड -2 फ्री स्टेट में कन्वर्ट कर देगा, ये माइंड में सेट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपका I- है तो ये कन्वर्ट कर देता I2 में, किसमें कन्वर्ट कर देगा? I2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको नोट कर लेंगे तो हमको लग रहा है कोई डाउट ही नहीं होगा। एसिडिक मीडियम, यदि K2Cr2 वो 7 है, कन्वर्ट कर देता है CrO5 में, CrO5 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना आप लोग लिख लेंगे तो हमें लग रहा है कि सारे पॉइंट समझ में आ जाएगा। Fe+2 को Fe+3 में, सल्फाइड को सल्फेट में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में, H2S -2 फ्री स्टेट, -1 फ्री स्टेट, K2Cr2 7 है। लेकिन ये हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये आइस कोल्ड मीडियम में कन्वर्ट करता है, आइस कोल्ड मीडियम। तो दिस इज यहां लिख लिया जाए, आइस कोल्ड मीडियम, आइस कोल्ड मीडियम। चलो बताओ हमें, I-1 0, देखो -1 से 0 ऑक्सीडेशन, -2 से 0, यहां पे देख लो +2 से +3, +4 से कितना हुआ +6, एंड +3 से +5, कल भी बताए थे, -2 से 0, दिस इज +6 से +6 ही होता है, यहाँ भी +6 यहाँ भी है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा है। दिस इज आइस कोल्ड मीडियम में भी ये एसिडिक मीडियम में कैसे चेंज करता है, इसका रिएक्शन अभी हम लिखवा देंगे। तो आप लोग ये पॉइंट्स हमें लग रहा है कि लिख चुके सभी स्टूडेंट, कि जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव्स करेगा H2O2 तो कौन किस में कन्वर्ट करेगा। अब मान लो कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव्स करेगा तो दिस इज +3 से +2 में कन्वर्ट कर देगा। आ गया, आप नोटेड लिख दीजिए यार,
और लिख दीजिए सर समझ में आ गया, बस डन सर। ऐसे लिखने में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा हम बेसिक से पढ़ाना चाह रहे हैं। और ऑर्गेनिक में तो ओजोनसिस आप अल्कीन में हमेशा आप लोग लिखे होंगे। ये इनऑर्गेनिक का हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग बताएंगे। ऑर्गेनिक में हमें पता है कि आप लोग बहुत स्ट्रांग है कि नहीं। तो रिप्लाई करते रहिए, अट्रैक्शन बढ़ाइए टीचर का कि आप लोग एकदम हम समझ में नहीं आता है। यदि यहाँ पे मेटल सल्फाइड दे दिया, ये तो हाइड्रोजन सल्फाइड था, यदि मेटल का सल्फाइड दिया है, मेटल का सल्फाइड, तो मेटल का सल्फाइड देगा तो कौन किसमें कन्वर्ट करेगा, मेटल सल्फाइड। मान लो यहाँ मेटल दे दिया, H2 माइनस दे दिया, तो मेटल का सल्फाइड देगा तो ये सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। मेटल सल्फाइड सपोज दैट मान लीजिए Na2S, ठीक है, Mg मैग्नीशियम सल्फाइड हो, सोडियम सल्फाइड हो, मेटल सल्फाइड, तो वो किस में कन्वर्ट करता है बेटा, सल्फेट में। यदि H2S दिया होगा तो किस में कन्वर्ट करेगा, इसको याद कर लो, H2S दिया किस में कन्वर्ट करेगा, सल्फर। याद हो गया, रिमेंबर इट, नोटेड, ओके, क्लियर, थैंक यू, वेरी गुड। तो आइए हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम का रिएक्शन लिखते हैं। चलिए, बहुत अच्छे बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम लिखिए तो H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम पहले लेके चलते हैं। एसिडिक मीडियम रिएक्शन देखो एनसीईआरटी में मेंशन होगा, एनसीईआरटी देख लेना, इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में अब देखिए एक कॉन्सेप्ट तो हमारा ये है कि H2O2 हम अभी भी आपको बताए हैं नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दे रहा है ना। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि एसिडिक मीडियम होगा तो दिस इज H+ होगा। एसिडिक मीडियम है तो क्या होगा बेटा, H+ होगा। इसको माइंड में सेट कर लीजिए, एसिडिक मीडियम होगा तो H+ होगा। अब हम लोग यहां से H2O2 है, आर कर क्या लिख सकते हैं, 2H+ एसिडिक मीडियम 2 है तो दिस इज 2- होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2H2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, इसको रिप्लाई करो, हम चैट बॉक्स में देख रहे हैं आप लोगों को। ये ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो दोनों में से कोई एक एसिडिक मीडियम वाला लिखिएगा। और एसिडिक मीडियम H2O2 H2O+ नेसेंट ऑक्सीजन, दिस इज H+। मान लीजिए हम लोग अभी पढ़ेंगे कौन किस में कन्वर्ट करता है। एक रिएक्शन Fe का दे रहे हैं तो दिस इज +2 से +3, सल्फाइड होगा तो सल्फेट में, यदि नाइट्राइट होगा नाइट्रेट में, H2S है तो सल्फर, I- है तो I2, दिस इज मेटल सल्फाइड है तो सल्फेट में अगेन कन्वर्ट हो जाएगा। रिप्लाई करें, इतना आ गया, रिएक्शन देंगे हम, दिस इज वेरी गुड। अब हम लोग एक रिएक्शन लिखते हैं, आप लोगों को बताना है। FeSO4 ले लिए, FeSO4, दिस इज कोई एसिड ले लिए H+, सपोज दैट हम लोग H2SO4 ले लें। अगेन किससे रिएक्शन कराना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है आपका, H2O2, क्या बनेगा। अब देखिए ये आपका साल्ट हुआ, दिस इज साल्ट, दिस इज एसिड, ये एसिडिक मीडियम है H+, दिस इज, ये क्या हो गया है, एसिडिक मीडियम हो गया H+, एंड ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बताओ ये फेरस का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो Fe बोलो, Fe2SO4 होल थ्राइस, दिस इज फेरिक सल्फेट। बोलो इसमें डाउट है, वेरी गुड, फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी जब फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, अब अदर रिएक्शन बताना है आपको। यहां से मिला गया आपको H2O, मिला गया आपको H2O, और क्या मिला, कुछ नहीं। इसको समझो और रिएक्शन लिख लो और क्लियर रिप्रेजेंटेशन करो। नए रिप्रेजेंटेशन देंगे तो आपका बेइज्जती होगा, हमारा नहीं होगा, है कि नहीं। ये एसिडिक मीडियम क्या रिप्रेजेंट किया, H+ एसिड है, H2O2 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दिया,
तो दिस इज फेरस से कन्वर्ट हो गया फेरिक में। अब यहाँ पे बता दो ऑक्सीडेशन नंबर, दिस इज +3, ये क्या हो गया आपका +2 एसिड। अब ये बैलेंस करना आपका काम है कि 2 सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे लेंगे, क्या लेंगे, यहाँ 3 लेंगे, क्या लेंगे, ये हमारा काम नहीं है, ठीक। बैलेंस करना आपका काम है। ओके, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, आप लोग बताएंगे और बहुत अच्छे से बताएंगे। हम चाहेंगे कि हम लोग का आंसर सही हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिस इज K4 FeCN6 रिएक्शन एसिडिक मीडियम है। अब कैसे पहचानेंगे, किसी एसिड से रिएक्शन करा दे रहे हैं हम आपको, दिस इज H2SO4 एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका है H2O2। फाइंड आउट द प्रोडक्ट। अब देखिए ये +2 है तो +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, +2 है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, +3 में। तो +3 दिस इज हम लोग क्या लिखेंगे, K3 FeCN6। ओके, ये लिख चुके कि नहीं, इसको लिखो, उसकी बाद बताओ कि क्या होगा। K3 FeCN6 होगा, उसके बाद क्या होगा। देखो यहाँ पे तुम्हारा Fe का साल्ट बना है आयरन का, दिस इज साल्ट, ये एसिड H2O में कन्वर्ट हो गया था और सल्फेट दिस इज यहाँ पे आ गया था। अब हमारा यहाँ पे क्या है, K3 लिखे हैं तो एक पोटेशियम बचा है, तो दिस इज पोटेशियम का भी साल्ट बनेगा, तो क्या बनेगा प्लस K2SO4 प्लस, अब यहां से क्या मिला आपको H2O, ये हमारा रिएक्शन होगा। बोलिए हाँ, थैंक यू। रवि मौर्य का आंसर सही है, श्रेयांश त्रिपाठी का भी आंसर सही, वेरी गुड, थैंक यू ब्यूटी, सभी बच्चों का आंसर सही है। और ये रिप्रेजेंट कर दिया एसिडिक मीडियम, और जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो ओहो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +2 होगा, तो ठीक बेटा, +2 से कन्वर्ट हो गया +3 में, +2 से कन्वर्ट हो गया +3 में, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एसिडिक मीडियम H+ दोनों लिखवा दिए। ये मोस्टली नेसेंट ऑक्सीजन से नहीं आ रहा है, तो एसिडिक मीडियम वाला समझ में आ रहा है कि नहीं कॉन्सेप्ट, दोनों रिएक्शन। रिप्लाई कर दीजिए यदि, और जो बच्चे नहीं लिखे हैं, देखिए हम रिएक्शन लिखने के बाद आप लोगों को लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हट जा रहे हैं हमेशा बोर्ड से कि बच्चे लिख लें, क्योंकि कई टाइप्स के स्टूडेंट हैं। लेकिन हम लोग क्लियर रिप्रेजेंटेशन और थोड़ा प्रमोट करने के लिए रिस्पांस देते रहिए, और हम लिखने के लिए आप लोग खुद तुरंत लिखने के बाद हट जा रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ जाए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, तो आप लोग थोड़ा सा हम लोगों का भी सपोर्ट किया करिए। एक रिएक्शन अदर रिएक्शन और दे रहे हैं, आप अपने से बताएंगे और हम इसमें हेल्प कुछ नहीं करेंगे। फाइंड आउट द प्रोडक्ट, ये तीसरा रिएक्शन है H2S का रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड से करा दिए। देखो H2S H2O2, ये खुद हाइड्रोजन सल्फाइड इज द एसिड स्ट्रॉन्गर, इसलिए अलग से एसिड लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, अलग से एसिड लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाइड्रोजन सल्फाइड -2 है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या मिलेगा, फाइंड आउट द प्रोडक्ट। क्या करें, हम लिख देंगे, आप लोग बताएंगे, चैट बॉक्स का वेट करेंगे, आप लोग बता देंगे, बताएंगे कि टाइम वेस्ट करेंगे, बताइए। H2S खुद एसिड है, इसलिए हम लोग अलग से एसिड लेने की आवश्यकता नहीं है। चैट बॉक्स को वेट करेंगे, बताएंगे आप लोग। ओके, ये टूट जाएगा फ्री स्टेट में एंड हो जाता है H2O। यह बैलेंस करना हमारा काम नहीं है। अब कितना वाटर हो जाएगा, 2H2O। अब अपने से लिख लो इसको, बैलेंस कर गया। अब ये हम बैलेंस करेंगे तब तो हम लोग एडवांस तक पढ़ चुके, ठीक है। फ्री स्टेट बताएं, सल्फर प्लस H2। श्रेयांश, वेरी गुड, थैंक यू। आज श्रेयांश का हमको लग रहा है बहुत लकी डे लग रहा है, बहुत अच्छा। अभी तक जितना क्वेश्चन अदर बच्चे लिखते रहेंगे रिएक्शन, जितना क्वेश्चन दिए हैं सभी क्वेश्चन का आंसर सही बता दिए, वेरी गुड। ये एसिड था, इसलिए अलग से कोई एसिड लेने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन देंगे। देखो क्वेश्चन करने से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अभी हम बताए हैं, मान लो बेटा हम लोग I- दे दिए,
I-2 में कन्वर्ट होगा तो दिस इज रिएक्शन दे दे पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, दिस इज साल्ट। अब इसको एसिड से रिएक्शन कराना मजबूरी हो गया, एंड H2O2 दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आपको ये प्रोडक्ट बताना है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए Ki है तो तुरंत I- में टूट गया, I- K+ एसिडिक मीडियम हो गया है, ये एसिडिक मीडियम, दिस इज H+ एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आपको बताना है कि ये किस में ब्रेक होगा, फाइंड आउट द प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट आपको बताना है। तो हम लोग देखें I- से तो किस में हो जाएगा, I2 में, I2 में होगा, प्लस पोटेशियम है तो पोटेशियम का क्या मिल जाएगा, पोटेशियम का क्या मिल जाएगा, ओके थैंक यू एक्सीलेंट, साल्ट मिल जाएगा K2SO4 प्लस क्या मिल जाएगा, पानी, पानी के बिना जिंदगी है अधूरी, यहाँ पे पानी मिल जाएगा। ओके रवि मौर्य का भी आंसर सही है, एंड सृष्टि पांडे, मोनिका, सभी बच्चों का आंसर सही है। तो दिस इज I मत लिखिए, I2 लिखेंगे ना, I मत लिखिएगा, I2 लिखेंगे। ओके वेरी गुड, थैंक यू। इसका मतलब कि पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है ना, थैंक यू, बहुत अच्छा है। हाँ हम लोग एक मूल मंत्र बता दिए कौन किस में कन्वर्ट होगा। फिर से देखिए Fe+2 है तो कन्वर्ट हो जाएगा Fe+3 में, नाइट्राइट है तो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यदि सल्फाइड है H2S का है -2 तो सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा, I- है तो I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी देखो ध्यान से सुनो, एंड मेटल सल्फाइड है, M सल्फाइड है दिस इज, तो ये सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है SO4 यदि K2 यहाँ पे लिखवाए थे Cr2O7 आइस कोल्ड मीडियम है तो CrO5 में कन्वर्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन जेई में पूछा गया है 2011 में रिएक्शन दे करके, तो हम इस क्वेश्चन को करा देते हैं और आपको प्रोडक्ट बताना है। तो लिखिए रिएक्शन K2 Cr2O7 रिएक्शन लिखिए, तो इसका प्रोडक्ट बताएंगे K2 Cr2O7, दिस इज हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट साल्ट है, इसलिए हमें एसिड लेना मजबूरी है H2SO4 एंड H2O2 को तो भूलना नहीं है क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यहाँ पे बिहेव्स कर रहा है इन एसिडिक मीडियम। और यहाँ पे आइस कोल्ड मीडियम दिया था तो हम लोग लिख लेते हैं आइस कोल्ड मीडियम, आइस कोल्ड मीडियम क्या बनेगा अब आपको बताना है बेटा। हम बता चुके हैं कि K2 Cr2O7 CrO5 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक तो हम आपको लिख दिए CrO5। अब आप क्या प्रोडक्ट बनेगा, सृष्टि पांडे रिप्लाई विल बी फास्ट, और हम चाहेंगे कि हम लोग का आंसर सही हो। देख लो यहाँ पे बचा गया CrO5 दिस इज मिल गया, और ये सल्फेट है तो मेटल सल्फेट मिल जाएगा यहाँ, प्लस क्या मिल जाएगा K2SO4 क्या मिल जाएगा, पानी, पानी ही तो मिलना है। CrO5 का स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, तो एसिडिक मीडियम दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये देख लीजिए बटरफ्लाई। फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा क्रोमियम का, दिस इज प्रॉक्सी बॉन्ड, तो प्रॉक्सी -1 -1 -1 -1 -2 ओवरऑल +6 क्या आ जाएगा +6 हो जाएगा। रिस्पांस विल बी वेरी गुड। अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर बता रहे थे आप लोग, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों का आंसर सही आ रहा है और आप लोगों को भी बहुत खुशी मिल रहा होगा, समझ में आ गया। इसका मतलब हम लोग एक्सीलेंट ट्रिक का प्रोवाइड करेंगे, कौन किस में कन्वर्ट होता है हम पहले ही लिखवा दिए हैं। हम चाहते हैं कि थोड़ा पढ़िए बेटा, बट इतना अच्छा पढ़िए ना कि 100% सेटिस्फेक्शन, और जहाँ पे 100% सेटिस्फेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, टीचर स्टूडेंट के बीच में रिलेशन मेंटेन। आइए +6 ऑक्सीडेशन नंबर है, 2 प्रॉक्सी बॉन्ड है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और एक क्वेश्चन इसमें पूछा था कि ये साल्ट है तो टूट तो जाएगा 2K+ एंड Cr2O7 2-, इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट आयंस। तो डाइक्रोमेट आयंस में एक क्वेश्चन दिया था, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिकल बॉन्ड इन
CRO, क्रोमियम ऑक्सीजन, क्रोमियम सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन दिया था, कितने आइडेंटिकल हैं? हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिकल बॉन्ड क्रोमियम ऑक्सीजन, क्रोमियम सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ क्रोमियम सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन आर आइडेंटिकल? रिप्लाई विल बी फास्ट। एक क्वेश्चन केम जेई में क्वेश्चन पूछा गया है, हम ये प्रयास करेंगे कि बच्चों का आंसर सही हो, एंड आंसर सही होगा तो हम लोगों का आएगा। एंड इसका हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पी पाई डी पाई, तो एक्सेलेंट ट्रिक प्रोवाइड करा दी हम आपको। हम पूरा प्रयास करें रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट को किसी तरह से दिक्कत ना हो, लेकिन ओहो, इस क्वेश्चन का आंसर में कुछ बच्चों का डाउट हो रहा है। यहाँ पे सोनल श्रीवास्तव एक बार फिर से आंसर ट्राई करिए। तो नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, जेई में भी पूछा गया है, तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आंसर सही बताएं, और जब आंसर सही होगा तभी हम लोग कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं नहीं, 4 आंसर नहीं होगा, आप लोग यहाँ पे मिस्टेक कर दिए ना। चलो देखो, और अदर स्टूडेंट रिप्लाई विल बी फास्ट। कोई स्टूडेंट ऐसा है कि आंसर बताएगा? नहीं। देखिए हम लोग क्या मिस्टेक किए हैं, कुछ हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। कहाँ पे? हम चाह रहे हैं जहां से प्रॉब्लम हो रहा है उसको हम लोग हटा दें। ओके, चलो देखो, ये देख लो कितना अच्छा लग रहा होगा देखने में। डबल बॉन्ड के अल्टरनेट प्लेस पे नेगेटिव चार्ज है। जब डबल बॉन्ड के अल्टरनेट प्लेस पे नेगेटिव चार्ज होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा। जब इसका इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस बना लेगा तो जहां पे तुम्हारा सिंगल था वो डबल हुआ, और डबल वाला सिंगल, तो ये नेगेटिव इधर भी रेजोनेंस कर सकता है, यहां भी नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। दिस इज यहां भी कर सकता है। तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, टोटल क्रोमियम 6 क्रोमियम सिंगल बॉन्डो आर आइडेंटिकल। ये जेई क्वेश्चन केम, जेई में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हम लोग का आंसर जेई सुन के डाउट हो गया। इसका आंसर 6 होगा। अब जिन बच्चों को 6 समझ में नहीं आया वो रिप्लाई करें, और जिन बच्चों को समझ में आ गया तो वो थैंक यू बोल दें। थैंक यू भी यहाँ कहना पड़ता है, क्या करेंगे। अब ये कलयुग आ गया है ना, कलयुग में बिना कहे कुछ मिलता उलता नहीं है। ओके, तो हमें मान के चलेंगे 6 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड आर आइडेंटिकल। कॉन्सेप्ट इज क्लियर। क्यों प्रीति? अदर स्टूडेंट? ओके, हम ये मान के चलेंगे हमारे स्टूडेंट को समझ में आ गया। थैंक यू। तो दिस इज 6 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड आइडेंटिकल। बाकी इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये सब बता चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड दिस इज 6 बाई 4 कर देंगे 1.5 आ जाएगा, 1.5। लेकिन एक साथ पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये माइंड में सेट कर लीजिएगा, या तो हम लोग बाद में डी ब्लॉक्स में पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको माइंड में सेट कर लो। 6 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड आर आइडेंटिकल। यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडेशन sp3 हो जाता है, और sp3 हाइब्रिडेशन होगा तो ये माइंड में सेट कर लीजिएगा। ऑल p पाई d पाई बॉन्डिंग होगा, ऑल p पाई d पाई बॉन्डिंग होगा। ओके, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल टू द नंबर ऑफ बैक बॉन्डिंग, कई बार बता चुके हैं। एंड sp3 हाइब्रिडेशन हो, sp3d हो, d2 होगा, ऑलवेज होगा p पाई d पाई। ओके, मान के चलें कि समझ में आ गया। CrO5 का ऑक्सीडेशन नंबर बता दिए, यहां से ये बता दिए डाइक्रोमेटान 6 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल। क्लियर हुआ? ओके, अब हम लोग अदर रिएक्शन कुछ देखते हैं एसिडिक मीडियम का ही। यदि हम लोग एसिडिक मीडियम कैसे पहचाने? H+, दिस इज नेसेंट ऑक्सीजन हो चाहे ना हो, बट H+ से तो एकदम पहचान लिए। कौन किस में कन्वर्ट करेगा अभी हम लोग देखे ना। मान लो बेटा यहाँ पे लेड सल्फाइड दे दिया, लेड सल्फाइड, दिस इज मेटल सल्फाइड। लेड मेटल है ना, मेटल सल्फाइड देगा, और ये H2O2 दे दिया। ये घमसान लड़ाई होते हुए मेटल का सल्फाइड है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सल्फेट में। अभी हम बताए हैं
ये क्वेश्चन अभी बताए हैं। अब हमको लगता है कि 100% सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपको। सल्फेट और कौन सा मेटल्स हैं, तो दिस इज लेड सल्फेट बना लेगा। एंड यहां से क्या मिल जाएगा आपको, पानी। क्या मिल जाएगा, पानी। क्या करेंगे, इसको आप लोग बैलेंस कर लेंगे। ये आप यहां से तब हटा दीजिएगा, ये बैलेंस कर लेंगे कि हमें करना पड़ेगा। अब बताओ, यहां पे देखो सल्फेट, मेटल सल्फाइड का सल्फेट, दिस इज 4 ऑक्सीजन। 4 ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, दिस इज 4H2O2। तो ये 4 H2O में टूट जाता है एंड प्लस 4 नेसेंट ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करा देगा। बोल ही नहीं रहे सब नलायक। तो दिस इज यहाँ पे क्या लिख दोगे, 4H2O एंड लेड सल्फेट। बोलो, रिएक्शन विल बी बैलेंस। मेटल सल्फाइड होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, सल्फेट में। लिखवाए हैं मेटल का सल्फाइड होगा तो बैलेंस हो गया। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, वेरी गुड। ये शायद क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, तो हमें ये याद नहीं है। क्वेश्चन जेई का क्वेश्चन है, एक बार रिएक्शन बैलेंस करने के लिए दिया था। तो आप बैलेंस करना कितना आसान है, कितनी हम लोग बैलेंस कर दिए। इस रिएक्शन में क्या रखा है कि नहीं। यदि सपोज दैट सल्फाइड दे दिया, दिस इज H2SO3, तो ये सल्फाइड दे देगा तो सल्फाइड किस में कन्वर्ट होगा बेटा, सल्फेट में। अभी बता चुके हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, H2SO4 बना लेगा। और प्योर यदि सल्फाइड है, दिस जो बेसिक मीडियम हो जाएगा, हम करना नहीं चाहते हैं। यहां से क्या मिल जाएगा, पानी। अब ये क्या किया, H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, एक नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया। अब बताइए समझ में आ गया कि नहीं। हर टाइप्स का रिएक्शन करा दिए। जिन बच्चों को डाउट है वो लिख लें। ये हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। एंड सल्फ्यूरस एसिड पहले से ही एसिड है, इसलिए अलग से एसिडिक मीडियम को लेने की आवश्यकता नहीं है। तो दिस इज सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। या SO32 माइनस सल्फाइड है, तो हम पहले लिखवा दिए कि वो सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह H2O2 बिहेव्स करेगा। तो ये तो सारे पॉइंट्स रहा है हमारा एसिडिक मीडियम। अब हम लोग लिखेंगे बेसिक मीडियम। ये सल्फाइड हटा दीजिएगा, ये शायद बेसिक मीडियम में हो जाता है। H2SO3 लिखो। बोलो, समझ में आ गया बेटा। मेटल का सल्फाइड है तो किसमें कन्वर्ट होगा, सल्फेट में, मेटल सल्फेट। क्लियर हुआ। अब आप लोग लिखिएगा इन बेसिक मीडियम। इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम ये जरूर लिख लीजिएगा। ओके, इन बेसिक मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक मीडियम में भी देखो, हम लोग एसिडिक मीडियम में H+ लिए हैं, OH माइनस। एक रिएक्शन तो सभी बच्चों को पता होगा। ये देखिए H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन है, तो दोनों में कॉमन हो गया क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इन बेसिक मीडियम है, तो R करके बेसिक मीडियम वाला हम लोग लिख लेते हैं। लिखते रहिएगा बेसिक मीडियम। क्या करेंगे हम लोग बेसिक मीडियम में बेटा, अब देखो H2O2, इसको माइंड में सेट करो सभी स्टूडेंट। H2O2 वहां पे क्या लिए थे आप, वहां पे क्या लिए थे, H+। यहां पे क्या लेंगे, OH माइनस एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 2 OH हो जाएगा। इसको माइंड में थोड़ा सा सेट कर लीजिएगा आप लोग। H2O2 है तो वहां पे कितने नंबर ऑफ OH ग्रुप्स होंगे, क्या होंगे, अब आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहां से इसके द्वारा 2H+ लिए थे तो 2OH माइनस या 1OH माइनस, यहाँ पे गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो ये क्या बना लेगा, 3OH माइनस। ये समझ में आया आप लोगों को। ये रिएक्शन समझ में नहीं आया तो ऊपर वाला से ध्यान दो, ऊपर वाला ही मेन है। ऊपर वाला रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। हमें लग रहा है कि ऊपर वाला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। या H2O2 है, यहाँ पे OH को हटा देते हैं, खाली 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख देंगे, OH माइनस। तो दिस इज 2OH माइनस। या आप लोग ये वाला हमेशा याद करें, इसी को से हमारा हो जाएगा। OH माइनस का मतलब बेस, बेस का मतलब हाइड्रोक्साइड देगा।
है कि नहीं, रिएक्शन समझ जाएंगे और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन प्लस H2O, ये ध्यान रखो। चलो एक रिएक्शन के माध्यम से हम आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं, पहले इसको आप मेंशन कर लें सभी स्टूडेंट, और लिखने के बाद आप लोग बताएंगे क्या होगा, ठीक है। इस रिएक्शन को बताइएगा, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। हम चाहेंगे कि सभी बच्चों का पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो क्लियर रहे ना। अब आप लोग उसमें थोड़ा प्रयास करके बताइएगा कौन क्या कन्वर्ट होगा। जैसे हम लोग लिख लिए MnSO4 मैग्नीज सल्फेट +2 प्लस H2O2 एंड बेस है तो NaOH या कुछ भी ले लिया जाए, NaOH या कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। अब ये क्या प्रोडक्ट बनेगा अब आपको बताना है। देखिए हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये पॉइंट्स माइंड में सेट कर लो। ये किस में होगा, H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ये बेस है। अब Na प्लस OH माइनस को फ्री छोड़ देगा, दिस इज बेसिक मीडियम, Na यहां से आ जाएगा तो ये बना लेगा सोडियम सल्फेट। क्या बना लेगा बेटा, Na2SO4, और इसका ऑक्सीजन मैग्नीज के साथ चला जाएगा तो दिस इज MnO2 प्लस क्या मिल जाएगा, H2O। आप लोग ये रिएक्शन समझ में आया कुछ, MnSO4 H2O2, इसको थोड़ा हमें रिप्लाई कर दो, समझ में आया कि नहीं आया। सभी स्टूडेंट इसको रिप्लाई कर दें। इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर से भी कर सकते हैं, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +2 से कहां पे गया है, +4, दिस इज ऑक्सीडेशन हुआ, एंड ये नेसेंट ऑक्सीजन। अब इसको बैलेंस कर लीजिएगा तो ऑक्सीजन कितना यहाँ पे 2, ये 2H2O हो जाएगा उधर, और यहाँ पे 2NaOH भी ले लीजिएगा, ये 2 तो Na2SO4 हो जाएगा, एंड 2OH है, H यहाँ से H2 और बेसिक मीडियम है। तो बताओ बैलेंस वैलेंस करना से मतलब नहीं है, हमारा ये जो प्रोडक्ट बनना है सोडियम सल्फेट मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। आप लोग अपने से इसको बाद में बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस करने आता है। हमें बताइए सोडियम सल्फेट प्लस मैग्नीज ऑक्साइड, ये कैसे पता चला है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कैसे बिहेव किया, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, और बेसिक मीडियम कैसे पता चला, ऑल हाइड्रोक्साइड आर अल्कली मेटल्स के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एंड अल्कली अर्थ मेटल्स के हाइड्रोक्साइड आर ऑलवेज बेसिक ऑक्साइड है, तो दिस इज ए बेसिक मीडियम हो गया। एंड ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीज का +2 से +4 हुआ, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया, ओके। रिप्रेजेंटेशन तो आ गया कि ये कॉन्सेप्ट इज क्लियर हो चुका है बच्चों का, और हमें लग रहा है कि समझ में आ गया है ना जी। तो चलो हम लोग एक पॉइंट से देखते हैं, आ गया तो एक रिएक्शन अदर और लिखेंगे। अदर रिएक्शन देख रहे हैं, अदर रिएक्शन इसी टाइप देंगे, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से बताइएगा क्या होगा। Na2SO3 प्लस H2O2, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड KOH दे दिए, क्या दे दिए, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोडियम की जगह, तो K + OH-, दिस इज बेसिक मीडियम। H2O2 ये क्या करेगा, H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देगा, फाइंड आउट द प्रोडक्ट। तो ये सल्फाइड हम बताएं, यदि मेटल का सल्फाइड है, सल्फाइड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फाइड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दिस इज फाइंड आउट द प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट क्या होगा। अब आप लोग रिप्लाई करें, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, रिप्लाई करके हमें आंसर बताइए, और आंसर बताएंगे तभी हम जानेंगे कि बहुत कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ है। रिप्लाई विल बी फास्ट, रिप्लाई करेंगे इसका प्रोडक्ट क्या होगा, H2O प्लस Na2SO4। अदर स्टूडेंट, इसका रिप्लाई करिए, नेसेंट ऑक्सीजन कहां पे जाएगा। हम चैट बॉक्स में आप लोगों का नाम देख रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आप लोगों का आंसर सही हो। बोलो
देखो बेटा, ये मेटल का सल्फाइड है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सल्फेट में। बोलिए, कुछ आप लोग बोलेंगे तभी ना यार। चलिए, हाँ वेरी गुड, Na2SO4 ये सल्फेट बना लिया, प्लस क्या मिला? H2O, अब प्लस पोटेशियम भी तो है, दिस इज ए पोटेशियम है, तो पोटेशियम का यहां से क्या मिल जाएगा? सल्फाइड मिल जाता है, K2SO3 लिख लो। जी सोडियम सल्फाइड से सोडियम सल्फेट, दिस इज सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +4, यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन नेसेंट ऑक्सीजन के द्वारा वाटर मार्क। इसको लिख लो। तो थोड़ा सा कुछ बच्चों को डाउट था, आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ देखिए मैग्नीज का ऑक्साइड मिल गया था, यहाँ पोटेशियम है तो दिस इज साल्ट मिलेगा, तो पोटेशियम सल्फाइड अगेन रिस्टोर हो जाता है वहां पे। सोडियम मेटल का सल्फेट है तो मेटल का सल्फेट, अरे सल्फाइड सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, अभी हम लिखवाए थे। तो हमें थोड़ा सा बता दीजिए कि अब पॉइंट से समझ में आ गया है कि नहीं? आ गया? ओके, मोनिका का भी आंसर सही है, अदर बच्चों का भी आंसर सही है, लेकिन हम लोग कहाँ पे मिस्टेक कर दे रहे हैं? कभी कभी थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि आप लोग मिस्टेक न करें यहाँ, और मिस्टेक करेंगे तो कभी कभी बेइज्जती हो जाता है। बार बार हम नाम लिए हैं ना कि यदि सल्फाइड होगा तो सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सल्फाइड जब भी आएगा तो मेटल सल्फाइड ही ना होगा जी। मान लो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, लिख लिए तो चलो देखो, SO3 दिस इज सल्फाइड एंड ये H2O2 दे दिया। अब ये नेगेटिव चार्ज है तो आ गया कि बेसिक मीडियम है। अलग से हम हाइड्रोक्साइड लें चाहे न लें तो यहां से क्या लिखेंगे? SO4 प्लस H2। बोलिए समझ में आ गया? यदि सपोज दैट हम लोग नाइट्राइड दे दिया, H2O2 रिएक्शन लिख लो, नेगेटिव चार्ज है, नाइट्राइड किस में कन्वर्ट होगा अभी बताएं? नाइट्रेट में, प्लस H2O2। यदि सपोज दैट हम लोग को दे दिया फास्फाइड PO3 H2O2, यह भी एक बार दिया था, तो तुरंत फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, PO4 प्लस H2O। तो आपका एक कन्वर्ट कौन कर रहा है? नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन बढ़ा दिया। ऑक्सीडेशन नंबर देखिए यहां से +4 से +6, +3 से +5, +3 से +5, दिस इज +5 +5 +6। यदि हमारा यहाँ पे फार्मल्डिहाइड दिया है, फार्मल्डिहाइड प्लस H2O2 कर दिया है, तो दिस इज ये बन जाता है फार्मिक एसिड। यदि ये फार्मिक एसिड बना तो ये H2O। फिर देखिएगा, यदि ये H2O2 की जगह पे यदि KMnO4 दे देंगे या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो फर्दर ये ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 प्लस H2O में, CO2 एंड H2O में टूट जाता है। लेकिन H2O2 के द्वारा यही प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है, यही प्रोडक्ट, दिस इज एसिड बिकॉज ऑफ व्हिच माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज ऑफ व्हिच माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताइए समझ में आ गया? ओके बेटा, हाँ फार्मिक एसिड बना के छोड़ देगा ड्यू टू माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये पॉइंट्स हमें रिप्लाई कर दें। हम लोगों को ये रिएक्शन समझ में आ गया कंप्लीट, सभी स्टूडेंट को, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये मान के चलेंगे हम लोग, ये पॉइंट समझ में आ गया, रिप्लाई कर दीजिए। मेटल का सल्फाइड है तो सल्फेट में कन्वर्ट होगा। अब लिखिएगा। ओके वेरी गुड, थैंक यू बेटा, एक्सीलेंट स्टूडेंट है आप लोग। अब लिखिएगा, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शो किया है एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। हाइड्रोक्साइड से पहचान गए कि बेसिक मीडियम है, या नेगेटिव चार्ज डायरेक्ट दे दिया तो भी बेसिक मीडियम। अब हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कैसे शो करता है एसिडिक और बेसिक मीडियम, तो नेक्स्ट लिख लीजिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज रिड्यूसिंग एजेंट इन एसिडिक एंड बेसिक बोथ मीडियम, इन एसिडिक एंड बेसिक बोथ मीडियम। देखो जैसे हम आपको अभी बताए हैं कि कौन किस में कन्वर्ट होता है,
कौन किस में कन्वर्ट होता है, तो आप लोग उसको माइंड में सेट कर लिए और बच्चे बता दिए कौन किस में कन्वर्ट होता है। नहीं तो हम लोग उसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करा देगा। ये पॉइंट्स हम लोग जो पहले लिखवाए हैं, ये कौन किस में कन्वर्ट करेगा, तो ये पॉइंट्स याद हो गया होगा, तभी हम लोग रिएक्शन किए हैं। ये देखिए कन्वर्टिंग, रिप्लाई कर दीजिए, पॉइंट्स याद हो गया नहीं। एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, सल्फाइड है, देखो सल्फाइड है मेटल्स का, तो दिस इज सल्फेट, और इधर भी मेटल सल्फाइड है तो दिस इज सल्फेट। हम दोनों लिखवा दिए। H2S एसिड का सल्फाइड है तो सल्फर I-2, ये याद हो गया, एसिडिक बेसिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो क्या होगा, ये पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान देना है। और हमें लग रहा है कि बहुत अच्छे से आप लोग पढ़े हैं तो समझ में 100% सेटिस्फैक्शन होगा, तो हम लोग लिख लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट वाला ना। ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा, डिक्रीज कराएगा। मान लो हम लोग एक रिएक्शन दे दें जैसे KMnO4 का, आप लोग देखें एक रिएक्शन हम आपको समझा रहे हैं KMnO4, और आप लोग इसमें बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आएगा तो हम फिर देखेंगे, ठीक है। KMnO4 प्लस एसिडिक मीडियम दे दिए H2SO4 प्लस H2O2। अब देखो एसिड से हमारा एक्सप्लेन हो गया कि एसिडिक मीडियम है, KMnO4 है। अब एसिडिक मीडियम में है तो KMnO4 मैग्नीज, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है +7। अब एसिडिक मीडियम में मैग्नीज कन्वर्ट हो जाता है +2 में, Mn किस में कन्वर्ट होता है, +2 में। तो +7 से +2 में गया, दिस इज रिडक्शन, और रिडक्शन हुआ H2O2 के द्वारा। ये पॉइंट्स यहां तक समझ में आ गया, रिप्लाई करिए। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आप लोगों को, ये सल्फेट मिल जाएगा MnSO4, और क्या मिलेगा यहां से आप लोग बताइए। MnSO4 के बाद क्या मिलेगा, रिप्लाई विल बी फास्ट, अदर स्टूडेंट इसको रिप्लाई करें। आप देखो ये पोटेशियम है तो दिस इज पोटेशियम का साल्ट मिल जाएगा K2SO4 प्लस क्या मिल जाएगा H2O एंड O2। हम लोग एक चीज ध्यान दें, अभी हम लोग H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किए हैं यार, तो ये क्या हुआ है H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब नेसेंट ऑक्सीजन इधर ना आ जाएगा, H2O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन जो दे रहा था वो लेगा ना, तब ना रिडक्शन हुआ। दिस इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला था, इसको लिख लो पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये कौन सा आएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, तो ऑक्सीजन लेगा, जब लेगा तो ये क्या किस में टूटेगा H2O प्लस O2, H2O प्लस O2। तो आपका ये H2O प्लस O2 तो दिस इज आ गया रिडक्शन के कारण। और मैग्नीज आप जानते हैं KMnO4 मैग्नीज एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है +2 में 100%। तो हमारा प्रोडक्ट तो आ जाना चाहिए आप लोगों को। बताइए प्रोडक्ट समझ में आ गया। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +7 से उधर +2, दिस रिडक्शन। एंड यहाँ पे जो हम लोगों का बनेगा पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, H2O एंड O2। H2O एंड O2 समझ में आ गया कि नहीं। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह जब बिहेव्स करेगा तो एसिडिक बेसिक दोनों का यही है, ऑक्सीजन लेगा। ये एसिडिक बेसिक दोनों का यही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये रिएक्शन लिख लो H2O प्लस O2, यहाँ H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन लेगा। ये रिएक्शन लिखो और बोलो कि क्लियर हुआ। ये आप लोग मैग्नीज वाला हम लिखवा देते हैं कौन किस में कन्वर्ट होता है, ये आप लोग तो ये जानते होंगे, हम क्या बताएं। अब इतना नहीं सिंपल आएगा तब तुम्हारा बेइज्जती होगा। देखो KMnO4 +7, आप जानते होंगे कि एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में किस में टूटता है Mn+2 में। यहां से लिख लीजिएगा बेसिक मीडियम, और ये लिख लो न्यूट्रल।
न्यूट्रल। बेसिक मीडियम में बताओ किसमें टूटता है मैग्नीज? बेसिक मीडियम वाला मैग्नीज का बताइए। बेसिक मीडियम एसिडिक में तो +2, बेसिक मीडियम में क्या होगा? MnO4 2 माइनस मैग्नेट आयंस। न्यूट्रल में क्या हो जाता है? MnO2 +4, एक अवरेज आ जाता है। न्यूट्रल का मतलब एसिडिक, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। लिख लो इसको, एसिडिक एज वेल एज, या हम लोग लिख लेते हैं ऐसे, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। ठीक है, यहां से +6 हो जाता है एंड सभी रिडक्शन करा रहा है। एसिडिक में +2, बेसिक में +6, मोस्टली एसिडिक एज वेल एज बेसिक। दिस इज न्यूट्रल, MnO +4। बोलो, नोट कर चुके? ये पॉइंट समझ में आ गया है? इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। वैसे हमको लग रहा है कि 100% यहाँ से आप लोगों को सेटिस्फैक्शन हुआ होगा कि ये एसिडिक वाला है एंड MnO4 कौन किस में कन्वर्ट कर रहा है ना। क्या करें, एक रिएक्शन और दें? आप लोग कुछ बताएंगे हमें, कुछ रिप्लाई करेंगे? जो बच्चे नहीं लिखे लिख लें, जो स्टूडेंट नहीं लिखे इसको लिख लें और हमें कॉन्फिडेंस में बताइए कि हाँ सर समझ में आ गया, हम लोग कर लेंगे क्वेश्चन। यहां पे H2O2, देखो एक चीज और तुम सब निमोनिक कुछ याद करो यार। आप लोग ये बताइए, ये KMnO4 क्या आप पढ़े हैं पहले से? KMnO4 स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े हो कि नहीं बताओ? स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4। तो जब स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गया तो माइल्ड कुछ काम करेगा या ये दिस इज, ये क्या उसके तरह बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। रिड्यूसिंग एजेंट, बोलो समझ में आया? जब आपको स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिल गया तो रिड्यूसिंग एजेंट दूसरा माइल्ड होगा तो रिड्यूस हो जाएगा कि नहीं होगा? सृष्टि पांडे पहले रिप्लाई करो तुम सर। ये जब स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप लोग देखिए, हम लोग माइंड में सेट कर लें, किसी स्कूल में या आप लोग 12th तो पास आउट हो चुके होंगे बहुत अच्छे मार्क्स से। स्कूल में यदि प्रिंसिपल से लिंक अप हो गया तो टीचर से लिंक हो, चाहे ना प्रिंसिपल जो चाहेगा हो सकता है कि नहीं? तो हम लोग जब स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो उसको देखते ही रिड्यूस हो जाएगा। जब रिड्यूस हो गया तभी ना रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव किया यार। ये तो माइंड में सेट कर लो। अब KMnO4 जब स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो एसिडिक में किसमें टूटता है, बेसिक में किसमें टूटता है, न्यूट्रल में किसमें टूटता है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा ना। अब ये याद नहीं किए तब तो हम लोग को माइंड में बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये याद था? रिप्लाई करो, ये याद था कि नहीं था? रिप्लाई करो यार, तुम समाना यहाँ पे एकदम लग रहा है कभी कभी बेइज्जती करा देते हो। चलो, याद था, बहुत अच्छी बात है। अब हम कुछ ऐसे ही आप लोगों को लिखवा दे रहे हैं, ये लिख लीजिए जब याद था तो लिखो। तो व्हेन KMnO4 स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमेशा स्ट्रांग ही होता है, ये तो इससे स्ट्रांग कोई है नहीं। KMnO4 इज स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन कन्वर्टेड। जब एक KMnO4 स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, स्ट्रांग होता ही है, तो कौन किसमें कन्वर्ट होगा ये हम लोग लिख लेते हैं। यदि MnO4 माइनस दिया है पर मैग्नेट तो कन्वर्ट करेगा Mn+2 में। अब मान लीजिए KMnO4 दिया होगा तो भी Mn+2 में, इसी को लिख लीजिए KMnO4, ये कन्वर्ट कर देगा Mn+2 में। ये लिख लो पहले तो। KMnO4 बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि Fe+2 दिया होगा तो कन्वर्ट कर देता है Fe+3 में। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। I- को कन्वर्ट कर देता है I2 में, यह भी आप लोग लिख लीजिएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड, दिस इज एसिड का सल्फाइड दिया होगा तो सल्फर में, एंड यह भी मेटल्स दिया होगा, मेटल्स जैसे लेड अभी हम बताए हैं, मेटल सल्फाइड दिया होगा तो कन्वर्ट कर देता है सल्फेट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर लिख लेंगे सभी स्टूडेंट।
यदि ऑक्जिलेट दिया होगा C2O4 2-, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है, CO2 में कन्वर्ट कर देता है। इसको थोड़ा सा डिफरेंट पेन से बोल्ड कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिडॉक्स रिएक्शन में भी पढ़े होंगे। ऑक्जिलेट को कन्वर्ट कर देता है CO2 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये मेटल सल्फाइड है, इसको जरूर हम लोग लिख लेंगे। यदि कन्वर्टिंग आ गया तो हम लोग का बात बन जाएगा। यदि नाइट्राइट दिया होगा तो उसको कन्वर्ट कर देगा नाइट्रेट में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब किसी भी रिएक्शन में KMnO4 दे देगा, K2Cr2O7 दे देगा, तो H2O2 दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। जब वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो रिडक्शन होना तय है। अब वो एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, एसिड दिया होगा तो एसिडिक मीडियम हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड दिया होगा तो बेसिक मीडियम हो जाएगा। तो हमें थोड़ा सा बता दो कि ये कन्वर्टिंग पावर समझ में आ गया कि नहीं। KMnO4, उसी तरह K2Cr2O7 का भी लिखवा देंगे। H2O2 जब एसिड की तरह बिहेव किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब दूसरा कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं दिया था, तो कौन किस में कन्वर्ट कर रहा था हम आपको बताए थे। Fe+2 कन्वर्ट हो रहा था Fe+3 में, आप लोगों को याद हो गया होगा, बोलो। नाइट्राइट कन्वर्ट हो रहा था उसमें नाइट्रेट में, देखो। फास्फाइड कन्वर्ट हो रहा था, दिस इज किस में, फास्फेट में, बहुत इंपॉर्टेंट था। I- कन्वर्ट हो रहा था I2 में, बोलो। H2S एसिड का सल्फाइड कन्वर्ट हो रहा था सल्फर में। यदि मेटल्स का सल्फाइड है, मेटल सल्फाइड है, तो कन्वर्ट हो रहा था सल्फेट में, बहुत इंपॉर्टेंट है दिस इज। ये हम लोग ध्यान देंगे, इसमें भी सल्फाइड लिखवा ही चुके हैं, सल्फाइड SO3 2-, ये देखिए सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा था। इतना था, एक ऑक्जिलेट को नहीं कन्वर्ट कर पा रहा था, बाकी सारे रिएक्शन तो सेम है। तो ऑक्जिलेट वाला हम बोल्ड कर दिए, इसको याद कर लीजिए। तो जब आपका स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज KMnO4 हो, MnO2 भी होता है, एंड K2Cr2O7 होगा, उसके बाद H2O2 देगा, दिस इज वो रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट है ना। इसमें नेक्स्ट क्लास में रिएक्शन करा देंगे और वॉल्यूम स्ट्रेंथ पढ़ा देंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दिस इज। इसके बाद ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। बहुत अच्छे से हमें लग रहा है कि सारे क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, S ब्लॉक पढ़ेंगे पहले ना। ओके ठीक है, तो आज क्लास बस इतना ही तक रहने देते हैं बेटा। हमको लग रहा है कि अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, रिमेम्बर इट, बहुत काम करेगा आगे, D ब्लॉक में काम करेगा और बहुत अच्छा है। और ये निमोनिक, इसको एक साथ आप लोग ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो शायद स्क्रीनशॉट वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू, वेरी गुड।